विस्फोटक अधिनियम 1884, द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1884। धारा 7 का हम अध्ययन करेंगे। धारा 7 में है कि निरीक्षण, तलाशी, अभिग्रहण, निरोध और हटाने की शक्तियां प्रदत्त करने के लिए नियम बनाने की शक्ति। उपधारा क्या कहती है कि केंद्र सरकार इस एक्ट से संगत नियम, जो भी इस एक्ट से बिल्कुल रिलेवेंट लगे ऐसे रूल्स किसी अधिकारी को या तो उसके नाम से या उसके पद के आधार पर से यह प्राधिकृत करने के लिए बना सकेगी कि किसी ऐसे स्थान, वायुयान, गाड़ी या जलयान में जिससे इस एक्ट के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन किसी विस्फोटक का विनिर्माण, उस पर कब्जा, उसका प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात किया जा रहा है या जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस एक्ट या इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, उस पर कब्जा, उसका प्रयोग, विक्रय, परिवहन, आयात या निर्यात किया गया है, किया जा रहा है, वहां प्रवेश करें, निरीक्षण और परीक्षा करें। जहां विस्फोटकों के लिए तलाशी ले, वहां विस्फोटकों के लिए क्या करें, तलाशी ले, वहां पाए गए किसी विस्फोटक के उसका मूल्य संदाय करके वहां नमूने ले, उनमें से किसी विस्फोटक या उसके संगठक को अभिग्रहित करें, सीज करें, निरुद्ध करें, हटाएं और यदि आवश्यक हो तो ऐसे विस्फोटक या उसके संगठक को क्या करें, नष्ट करें, डिस्ट्रॉय करें। सीआरपीसी 1973 के बंद वे प्रोविजंस जो उस संहिता के अधीन तलाशियों से संबंध है, इस धारा के अधीन नियमों द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा तलाशियों को लागू होंगे जहां तक वे हो सकते हैं। अब आती है धारा 8, दुर्घटनाओं की सूचना। दुर्घटनाओं की सूचना में क्या है कि जिस किसी स्थान में किसी विस्फोटक का विनिर्माण, उस पर कब्जा, उसका प्रयोग किया जाता है, जो कोई वायुयान, गाड़ी या जलयान या तो किसी विस्फोटक को ले जा रहा है या जिससे कोई विस्फोटक लादा या उतारा जा रहा है, जहां कहीं पर भी वहां पर या उसके पास में या उसके संबंध में विस्फोटक द्वारा, अग्नि के द्वारा ऐसी दुर्घटना होती है जिससे मानव जीवन की हानि होती है या व्यक्ति या संपत्ति को गंभीर क्षति होती है या जो इस प्रकार की जिससे हानि या क्षति प्रायः होती है, तब उस स्थान का अधिभोगी या उस वायुयान या जलयान का जो मास्टर है या उस गाड़ी का भार साधक व्यक्ति है, इतने समय के अंदर और ऐसी रीति में जो नियम द्वारा विहित हो, उसकी या उससे हुई मानव जीवन की हानि या उससे व्यक्तिगत क्षति की यदि कोई हो, सूचना मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को और निकटतम पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को देगा। किसको देगा उस सूचना? तो इसकी सूचना मुख्य विस्फोटक नियंत्रक और निकटतम भार साधक अधिकारी, निकटतम पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी को वह ऐसी सूचना देगा अगर ऐसी घटना जो धारा 8 में दिखाई गई है, दर्शाई गई है, वह हो तब। अब आती है धारा 9, दुर्घटनाओं की जांच। उपधारा कहती है कि जहां कोई ऐसी दुर्घटना जैसी धारा 8 में निर्दिष्ट है किसी ऐसे स्थान, वायुयान, गाड़ी या जलयान पर या उसके पास या उसके संबंध में होती है जो संघ के किसी सशस्त्र बल के नियंत्रणाधीन है, वहां उस दुर्घटना के कारणों की जांच संबंधित नौसैनिक, सैनिक या वायु सैनिक अधिकारी द्वारा की जाएगी। और जहां कोई ऐसी दुर्घटना किन्हीं अन्य परिस्थितियों में होती है, वहां ऐसी जांच मानव जीवन की हानि वाले मामलों में मजिस्ट्रेट करेगा अथवा ऐसे अन्य मामलों में कर सकेगा या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को करने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा। उपधारा 2 कहती है धारा 9 की कि इस धारा के अधीन जांच करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वे सब शक्तियां होंगी जो सीआरपीसी 1973 के अधीन किसी अपराध की जांच करने के लिए मजिस्ट्रेट को होती है। और धारा 7 के अधीन नियमों द्वारा किसी अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिन्हें प्रयोग करना वह जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक या उचित समझे। उपधारा 3 कहती है कि इस धारा के अधीन जांच करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के कारणों और उसकी परिस्थितियों का कथन करते हुए केंद्र सरकार को क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा। उपधारा 4 कहती है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बना सकेगी, इसके लिए कि इस धारा के अधीन जांचों की प्रक्रिया का विनियमन मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात के लिए समर्थन करना कि ऐसी जांच में वह उपस्थित हो या अपना प्रतिनिधित्व कराए। मुख्य विस्फोटक नियंत्रक को इस बात की अनुज्ञा देना कि जांच में वह उसका प्रतिनिधि किसी साक्षी की परीक्षा करे। उपबंधित करना कि ऐसी किसी जांच में मुख्य विस्फोटक नियंत्रक उपस्थित नहीं है या उसका प्रतिनिधित्व नहीं कराया गया है, उसकी कार्रवाइयों की एक रिपोर्ट उसको भेजी जाएगी। वह रीति जिसमें और समय जिसके अंदर धारा 8 में निर्दिष्ट सूचनाएं दी जाएंगी वह विहित करना।